हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 6 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें हमें करना क्या है, इस कार्यपत्रक में 10 प्रश्न हैं। यह कार्यपत्रक 20 अंक का है। प्रश्न 1 से 4 तक 1 अंक, प्रश्न 5 और 6 2 अंक, प्रश्न 7 से 10 3 अंक के हैं। तो चलिए अब जल्दी से प्रश्न उत्तर को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि उस कोण का नाम लिखिए जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। तो वो कोण क्या होता है? अधिक कोण कहलाता है। फिर है प्रश्न नंबर 2, यदि कोण ABC 89 डिग्री का है तो कोण के प्रकार का नाम बताइए। 90 से कम है तो न्यून कोण है। फिर प्रश्न नंबर 3, तीनों अलग अलग मापों वाला त्रिभुज क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर एक न्यून कोण त्रिभुज में 1 2 3 या 4 न्यून कोण होते हैं? 3 न्यून कोण होते हैं, तो हमने लिख दिया यहां पर 3। फिर है प्रश्न नंबर 5, यह कोण समकोण से बड़ा है या छोटा है? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ा कोण है, ठीक है। फिर क्या अधिक कोण समबाहु त्रिभुज होना संभव है? तो देखिए आपने इसका उत्तर लिखना है नहीं। सिंपल लिख दो नहीं। क्यों नहीं? अगर आप ध्यान से देखो, अगर एक अधिक कोण होगा तो वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। और अगर आप इसको मिलाएंगे तो क्या ये समबाहु हो सकता है? क्या ये तीनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो आपने लिखना है नहीं, ये है संभव नहीं है, ऐसे लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित को मिलाएं। देखिए समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं बराबर हैं वो है ये वाला। फिर समबाहु जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं उसको आप इसके साथ मिलाएं। और विषम बाहु जिसमें तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं तो वो है विषम बाहु ये वाला। इस तरह से इसको मिला दीजिए। अब है प्रश्न नंबर 8, दी गई आकृति QR कोण PRS का समद्विभाजक है। याद रखना समद्विभाजक। तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें बोला कोण QR यानी कि ये वाला वो PRS कोण का समद्विभाजक है, यानी उसको 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो x का मान ज्ञात करना है। कैसे, देख लेते हैं। तो देखो एंगल QRS वो क्या है? आधा है किसका? एंगल PRS का, ठीक है। ठीक है, तो ये है कि एंगल QRS जो है वो PRS का आधा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 एंगल बनते हैं कौन कौन से? तो एंगल QRS और एंगल PRQ बराबर हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं? हाफ हाफ हैं। ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हुए। अब एंगल QRS का मान क्या है वो लिख लेते हैं और एंगल PRQ का मान क्या है वो लिख लेते हैं। तो देखो इस तरह से हमने इन दोनों का मान लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इनके ब्रैकेट खोलने हैं। तो ये हो जाएगा 3x - 20, ठीक है, और x - 40 डिग्री। ऐसे कर लो। x को एक तरफ, ये इधर आके साइड चेंज होगा तो माइनस का बन जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 2x और यहाँ पर हो गया 60। तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 60 को 2 से भाग करते हैं, आया 30 डिग्री। अब आप इसमें वैल्यू को पुट भी करके देखेंगे तो भी इन दोनों का मान आपका सेम ही आएगा। तो हमारा उत्तर निकल गया x का मान 30 डिग्री। यही आपका आंसर है। और ये है प्रश्न नंबर 8। अब है 9वां प्रश्न, 60 डिग्री का कोण बनाएं, इसे 4 बराबर भागों में बांट लें, प्रत्येक भाग का माप लिखिए। अब इसको कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। देखो सबसे पहले हमें D लेना है और D की सहायता से हमें एक 60 डिग्री का कोण बनाना है। वो कैसे बनाते हैं आप यहाँ पर भी सीख लीजिए, और मैंने पहले भी आपको सिखा रखा है। सबसे पहले जो D का ये जो बीच का बिंदु है, मध्य बिंदु, यहाँ पर एक डॉट डालिए, ठीक है। अपनी पेंसिल को यहाँ रखिए और एक लाइन खींच लीजिए और उसको 0 डिग्री वाली लाइन इस तरह से रखें कि 0 डिग्री वाली लाइन उसको ढक ले, ऐसे। अब यहाँ पर देखिए आपका 60 नंबर कहाँ पर है? तो 60 नंबर है यहाँ पर एक बिंदु लगा दो इस तरह से, और फिर इसको आप आपस में जोड़ दो।
जोड़ दोगे ना तो ऐसा बनकर आएगी आकृति। ठीक है, तो ये बन गया आपका कितना 60 डिग्री का कोण। देखा कितना आसान है 60 डिग्री का कोण बनाना। अब आपने इसके बीच में एक चाप डाल देनी है ऐसे। ठीक है, ये तो हो गया 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री। अब आपने इसका आधा करना है, तो अपने प्रकार की नोक को यहाँ पर रखोगे और आधे से ज़्यादा खोलोगे यहाँ तक और एक चाप लगा दोगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, फिर अपनी प्रकार की नोक यहाँ पर रखोगे और फिर एक चाप लगा दोगे ऐसे। अब इसको आप मिला दोगे। जब आप इसको इस तरीके से मिलाओगे ऐसे करके, तो ये कितने भाग बन गए? 2 भाग बन गए। अब आपने तो 4 भाग बनाने। अब ये जो आपके पास आ गया ये हिस्सा, फिर दोबारा से प्रकार की नोक यहाँ पे रखोगे, आधी से ज़्यादा खोलोगे तो एक चाप यहाँ पर लगा दोगे प्रकार की नोक रख के यहाँ पर, और फिर प्रकार की नोक यहाँ पर रखोगे। ठीक है, जो मैं गोला बना रहा हूँ, और ऐसे आप एक चाप और लगा दोगे और फिर दोबारा से इसकी लाइन को खींचोगे। इस बिंदु, जो बिंदु आपको मिला, यहाँ से आपने एक और लाइन खींचनी है इस तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही जानी चाहिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, स्केल की सहायता से खींचनी है। इसी तरह से अब कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। अब आप क्या करोगे, जो ये है ये वाला और ये वाला देख रहे हो, ठीक है, मैं आपको ये बिंदु बड़ा बड़ा के दिखा रहा हूँ। जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से आप क्या करोगे, एक चाप और लगाओगे और प्रकार की नोक दोबारा यहाँ रखोगे, एक चाप लग जाएगी यहाँ पर इस तरीके से, और फिर आप इसको फिर दोबारा से यहाँ से आप इसको मिला देंगे इस तरीके से। ऐसे आप निकालोगे। तो अब जब आप इनके माप करके देखोगे तो ये सारे के सारे जो ये आएंगे आपके 15-15 डिग्री के बन जाएंगे। ठीक है, इसको माप के देखोगे ना, ये सारे के सारे आपके कितने डिग्री के बन जाएंगे? 15 डिग्री के बन जाएंगे। तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 9। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 10। दी गई आकृति में समकोणों की संख्या गिनिए और लिखिए। देखिए समकोण कहाँ कहाँ बनेंगे। एक तो ये वाला 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने आए समकोण के आकृति? इसमें समकोण कितने आए? 6। यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।